पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं डेज जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्योंकि वो बस एक ऑनलाइन क्लास है।
कौन सा वो मैंने नहीं जी देखते हुए टेस्ट क्रॉस चेक करते हैं। जैसे मेरे हिसाब से ये वाला सही है, जिस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन है उसी दिन महिला किसान दिवस है। बहुत सारे हो गए, कितने हो गए? अभी आप डेज में सिलेक्टिव नहीं हो सकते, कोई से डे पूछ सकता है, क्योंकि मैं वो थोड़े इम्पोर्टेंट बता दूंगा, थोड़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। ये सबने इसमें एक वीडियो भी है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखो मेरे चलो अब स्टार लगा लेते हैं, बिना स्टार के काम चलेगा नहीं। 10 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड पल्स डे, ये नया नया बनाने लगे अभी अपन है। 19 फरवरी देखो सॉइल हेल्थ कार्ड है,
और आखिरी में देखो, आखिरी में सोइल डे है दिसंबर में, 5 दिसंबर तक। तो सोइल डे अलग है और सोइल हेल्थ कार्ड डे अलग है ना, मिल गया। सोइल हेल्थ कार्ड डे किस दिन मनाते हैं? जिस दिन वो सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम चालू करी होगी, शायद ऐसा हो सकता है। और सोइल डे हम पहले से मनाते आ रहे हैं, ठीक है। दोनों हो गए, सोइल डे और सोइल हेल्थ कार्ड डे दोनों स्टार लगा दी। उसके बाद बेटा 8 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे और इंटरनेशनल वुमेन इन एग्रीकल्चर वाला कब है? तो वो है, इसको एक बार और महिला किसान यूनिवर्सिटी में है या नहीं है देखो। नेक्स्ट देखो 8 हो गया मार्च, 15 मार्च कंज्यूमर डे है ना, उपभोक्ता दिवस। फिर फॉरेस्ट, वाटर, मेट्रोलॉजी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, 21, 22 और 23, ठीक है। फिर वर्ल्ड अर्थ डे इंपॉर्टेंट है, 22 अप्रैल, ठीक है। नीचे आओ 20 मई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है 2 हो गए हैं, हनी डे वाले 2 हो गए। एक तो 20 अप्रैल को भी दिखेगा, 20 मई को दिखेगा आपको, और एक नीचे लिखा होगा 3rd सैटरडे ऑफ अगस्त, लिखा है क्या? तो ये दोनों हनी डे है। पहले हम मनाते थे 3rd सैटरडे ऑफ अगस्त, और अब से हम मना रहे कब? 20 मई। तो दोनों आ जाए, अगर ओल्ड आ जाए तो ओल्ड तरीके से। अब सैटरडे हर बार एक ही डेट को नहीं आता, किसी दिन 17 अगस्त को आ रहा है, किसी बार 19 अगस्त को आ रहा है, किसी बार 21 अगस्त को आ रहा है ना। तो ये डेट चेंज होती रहती है, पर डे वही है ना। कभी कभी हम ऐसे डे मनाते हैं कि भाई 3rd सैटरडे ऑफ ये, वो तुम्हारा कौन सा डे है? फ्रेंडशिप डे है ना, उसमें कब मनाते हैं? फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त। अब हर बार उसी दिन नहीं पड़ेगा, वो एक ही डेट को नहीं पड़ेगा, समझ नहीं बात, पर डे फिक्स। तो पहले हम हनी डे मनाते थे, और अब कब मनाते हैं अभी क्या बता दो? 20 मई। पहले वाले ऑप्शन रहे तो उस हिसाब से लगा देना, और नए वाले ऑप्शन रहे तो नए के हिसाब से लगा। उसके बाद 7 जून मिल गया वर्ल्ड फूड सेफ्टी, और 5 जून बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं अपन, एनवायरमेंट डे। फिर नीचे आ जाओ 1 अक्टूबर, मिल गया क्या? पीछे एक और है 18 सितंबर, वो कर लो, बम्बू डे। 16 जुलाई, पीछे चलो थोड़ा सा, ICR डे, मिल गया। कॉफी डे लगा लो 1 अक्टूबर। 15 अक्टूबर लगा लो महिला दिवस वाला। इसको एक बार पोस्ट चेक कर लेंगे, क्या है इसमें दिक्कत? अच्छा 4 दिसंबर है ना, हाँ, वो अलग अलग चीजें करोगे तो देख लीजिए। नेक्स्ट है 3rd दिसंबर नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन डे, मिल गया। 5 दिसंबर सोइल डे, और लास्ट 23 दो है कॉफी वाली, हाँ वो छोड़ दो, बस इतने ही याद कर लो, ठीक है। अच्छा 1-2 चीज मैं पूछूंगा कल कि ये लास्ट वाला जो 23 दिसंबर है, और एक और उसके पहले वाला एग्रीकल्चर एजुकेशन वाला, उसी में वही दिसंबर में देखो 3rd दिसंबर है ना, 3rd दिसंबर और 23rd दिसंबर, ये क्यों मनाते हैं, है ना? ढूंढो, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रिवॉल्यूशन है बेटा, मैंने कहा था रिवॉल्यूशन भी एक तो बढ़ जाएंगे, मिल गया क्या? वहीं पर उसी के बाजू है ग्रीन रिवॉल्यूशन, मिल गया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए था, जल्दी बता दो? फूड ग्रेन। इंडिया में कौन फादर थे? MS स्वामीनाथन। वर्ल्ड में कौन थे? अब कुछ ऐसे भी हैं जो अपने को पता नहीं है, तो तुम थोड़ा सा लिखो, नए नए जो रिवॉल्यूशन आए। देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमें पता है, ग्रीन के बाद व्हाइट भी दिया हुआ है ना, व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर कौन थे? वर्गीस कुरियन। और नेशनल मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, जल्दी देख के बताओ। ये लिखा हुआ, ये उन्हीं के जन्मदिन पर। देखो इधर देखो ध्यान से,
नेशनल मिल्क डे का आंसर क्या है 26 नवंबर। और जून में जाओ, जून में दिया हुआ है वर्ल्ड मिल्क डे, है ना। कई जगह डिफरेंस है, इंडिया अलग मनाते हैं और वर्ल्ड अलग मनाता है। तो वर्ल्ड कब मनाता है फर्स्ट। और हमारे यहाँ मिल्क किसकी वजह से बढ़ा, वर्गीस कुरियन, तो उनका जन्मदिन कब था 26 नवंबर, इसलिए हम क्या मनाते हैं नेशनल मिल्क डे। ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन हो गया, ब्लू हो गया हिस्ट्री से रिलेटेड है, ब्लैक हो गया, ब्लैक किसके लिए था बायोफ्यूल का गया, ब्राउन रिवॉल्यूशन हो गया है ना, नहीं दिया ब्राउन, हाँ ठीक है। एक और लिख लेना लेदर भी लिख लेना वहां पर, लेदर मतलब चमड़ा। गोल्डन रिवॉल्यूशन हो गया, ग्रे रिवॉल्यूशन हो गया, इससे ग्रे वाला ये है क्या फर्टिलाइजर, ब्राउन रिवॉल्यूशन हो गया है ना लेदर वाला, येलो रिवॉल्यूशन हो गया है ऑयल सीड एंड पल्सेस अगर आ जाए, राउंड रिवॉल्यूशन हो गया है पोटैटो, रेड वाला लिख लो मीट एंड टमाटो, पिंक वाला है ऑनियन एंड प्रान, है ना, प्रान मतलब झींगा, झींगा मछली जैसे ही होता है ना, झींगा खाते हैं, झींगा की ओर ज्यादा डिमांड। तो पिंक वाले दोनों याद रखना, पिंक से कौन कौन है ऑनियन और प्राउन, ठीक है, प्राउन पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिंक के बाद चलो और बाकी नहीं होंगे तुम्हारे पास। सिल्वर रिवॉल्यूशन है, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, रेनबो रिवॉल्यूशन, आगे लिखो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। बेटा गोल्डन रिवॉल्यूशन अलग है, देखो गोल्डन का क्या है वहां देखो फ्रूट है ना, और किसने दिया था ये के.एल. चड्ढा ने, और गोल्डन फाइबर अलग है, देखो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन ये जूट से रिलेटेड, जूट बताया था ना मैंने, जो बोरे बनते हैं अपने ब्राउन वाले वो जूट से बनते हैं। हो गया, उसके बाद लिखो प्रोटीन रिवॉल्यूशन, ये सब मोदी जी ने दिए हैं, आप प्रोटीन से मोदी जी वाले लिखवा देना, मोदी जी का प्रोटीन रिवॉल्यूशन आएगा। इसका क्या है थीम क्या लिखो, एग्रीकल्चर हायर प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ड्राइवन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, मतलब कुछ नहीं कहा कि अब हम नई नई टेक्नोलॉजी से और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो और ज्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, और हुआ ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट लिखो एग वाला, पता है ना सिल्वर वाला, सिल्वर वाला किसके लिए है एग के लिए, पर सिल्वर फाइबर अलग है, लिखो सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन कॉटन के लिए। ठीक है, देखो सिल्वर है सफेद फाइबर मतलब रेसे, सिल्वर फाइबर किसके होते हैं कॉटन के, है ना, और गोल्डन फाइबर किसके होते हैं जल्दी बोलो जूट, है ना। या किस कोई पूछे कि गोल्डन फाइबर ग्रोथ कौन है तो जूट, तो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा जूट वाला। सिल्वर फाइबर यानी सफेद फाइबर किसके है कॉटन, फाइबर का राजा, रेशो का राजा भी कौन है किंग ऑफ फाइबर है। अगर केवल गोल्डन दे तो क्या करेंगे, गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे आएगा फूड प्रोडक्शन, और केवल सिल्वर दे तो किससे आएगा एग। देखो फाइबर वर्ड ना आए तो अलग है, बोलो गोल्डन रिवॉल्यूशन बराबर कौन है फ्रूट, और गोल्डन फाइबर बराबर जूट। एग वाला कैसे सिल्वर, सिल्वर किससे है एग से, और सिल्वर फाइबर आ जाए तो कॉटन, ठीक है। चल आगे लिखो स्वीट रिवॉल्यूशन, स्वीट यानी मीठी कौन शहद, तो हनी प्रोडक्शन से।
ठीक है। एक लिखो ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन, बम्बू प्रोडक्शन, बम्बू बम्बू बांस देखी बेटा तुमने, बम्बू प्रोडक्शन, ठीक है। बम्बू को पहले ट्री मान लिया था, काटने नहीं दे रहे थे ट्राइबल लोगों को, वापस उसे ग्रास में इंक्लूड करके ट्राइबल लोग उसे काट रहे, ठीक है, बम्बू, बस ठीक है। अब इनमें से कौन कौन से नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं, ग्रीन गोल्ड वाला, हनी वाला, और एक और जो ऊपर आया था ना, हाँ प्रोटीन वाला, ठीक है। आगे बढ़े, उसके आगे बुक में देखो तो ये कुछ रिवॉल्यूशन एक्स्ट्रा अभी आए हैं। उसके बाद देखो ये फर्स्ट इन एग्रीकल्चर, ये बिल्कुल परफेक्ट है अपनी बुक में, आगे बढ़ो, ठीक है। फादर वो मोर देन इनफ थे, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ो, फिर क्या दिया, हाँ ये प्रोसेस दी हुई है, प्रोसेस होती है इंटरनेशनल ईयर राइट में, ये सब ठीक है। आगे आओ, देखो इंटरनेशनल ईयर मिल गया क्या आपको, मिल गया, तो 17 तक दिए हैं। उसके आगे लिखो 2018, लिखा, लिख लिया। नेक्स्ट 2018, देखो अभी तक जितने भी पढ़ रहे हो तुम कैसे हैं वो देखना ध्यान से, क्या दिखे हुए, इंटरनेशनल ईयर, है ना। क्या क्या दिया हुआ है मेरे को बताओ, इंटरनेशनल सोइल ईयर कब था, मिल गया, मिल गया। 17 वाला कौन सा था, सस्टेनेबल टूरिज्म। अब 18 लिखो, 18 में नील लिख देना, नील मतलब खाली, यूएनओ डिक्लेयर करता है, यूएनओ कौन है, यूनाइटेड नेशनल, और यूएनओ है ना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी इंटरनेशनल ईयर मनाने वो कौन डिक्लेयर करेगा, जल्दी बोल दो, यूएन। अब यूएनओ इसको डिक्लेयर ही नहीं किया, पर हमने फिर भी मनाया, हमने मनाया, इसको लिखो नेशनल, इंडिया का लिख लेना अलग से, इंडिया इक्वल्स टू, हमने मनाया इसको नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, नेशनल ईयर को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। अब हमने ये बात किससे कही थी, यूएनओ की कही थी कि तुम भी मना लो, तुमने कहा हम अभी नहीं मनाएंगे, हम इसको मनाएंगे 2023 में, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तुमने 2018 में कुछ भी नहीं मनाया है, और हमने क्या मनाया है, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट, और ये चीज वो कब मनाएंगे, 2023। देखो नेक्स्ट 2019, देखो इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज, इंडिजिनियस मतलब देसी भाषाओं पर जोर दिया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ हो गया 19। उसके बाद देखो 20, इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी अपना चल रहा है ना 20, इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। 21 लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। और 21 हो गया, 23 लिखो होता है, 22 छोड़ देना, अपने पास अवेलेबल नहीं है या फिर वो मना नहीं करो, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट।
ठीक है। जो योगा डे है वो भी हमने कहा था, मोदी जी ने कहा था कि सारे विश्व को मनाना चाहिए। तो ये इंडिया योगा डे जो योग दिवस था वो कब था, कब याद, हाँ 21 जून को कब आता है, फिर पूरा वर्ल्ड मनाने लगा। फिर चाइना वाले आगे निकल गए, उन्होंने कहा योग तो हमारा है, हमने सिखाया पूरे वर्ल्ड में। जबकि किसने दिया था योग, इंडिया। योग से योगा बना लिया उन्होंने, समझ में बात, वास्तुकला वगैरह ये सब अपन ने दिया, ध्यान व्यान सब, और वो कराटे सब वो भी अपन ने दिए थे, समझ में बात, सब वो उनने बना ली। तुम्हें बताया नीम को चुरा दिया था, नीम भी हमारी अपनी थी, हमने नीम को सबसे पहले बताया कि मेडिसिनल उपयोग है इसका। ये होगा इंटरनेशनल ईयर, है ना। अब नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कब मनाया था बेटा, 2018, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कब मनाया जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आगे बढ़े। अब कुछ क्रॉप दिख रही है ना आपको, क्यूरिंग वगैरह ये है ना, मिल रही है प्रोसेस, टर्म्स दी हुई और किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो पहली क्या दी हुई है, तुम बताओ, खड़े हो तो पहली क्यूरिंग। हाँ, तो क्यूरिंग होती है बेटा पत्ती सुखाना। क्या होती है बोलो, जल्दी बोल दो। आप जिसकी पत्ती खाएंगे उसकी सुखाएंगे, तो किस किस की पत्ती खाएंगे, टी और टोमेटो। तो है ना, क्यूरिंग किस किस में करेंगे, टी और सुनो, एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, यहाँ से आते रहता है। क्यूरिंग इज डन इन, भला प्रोसेस इज डन इन, तुम देख के बताओ उसमें। पेगिंग इज डन इन, एरोइंग दिया होगा, एरोइंग इज डन, स्टॉकिंग इज डन इन, स्टॉकिंग दिया वो देख, हाँ शुगर केन और टोमेटो। आ रही बात समझ, आ रही क्या, प्रीमिंग होगा, प्रीमिंग PRI, मिल गई, लूपिंग, है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे की कौन सी प्रोसेस। अब होती क्या है ये थोड़ा अपन समझ लेते हैं। तो क्यूरिंग में क्या होता है, बोल तो जल्दी, क्या होता है, पत्ती सुखाएंगे, किसकी, जिसकी तोड़ेंगे पत्ती, और किस की पत्ती खाते हैं हम, टी और तंबाकू, याद है ना, गुटखा वाला, चलो नेक्स्ट। स्ट्रिपिंग क्या है, जूट। अब देखो, जूट एक स्टेम फाइबर है, बोलो क्या है, स्टेम फाइबर। कॉटन कैसा है, सीड फाइबर। देखो कॉटन मतलब क्या होता है, हिंदी बोल दो जल्दी, कपास। तो कॉटन में क्या होता है, जो सीड कोट रहता है बेटा, यानी ये सीड है, इसके ऊपर जो कोट है उस पे रेसे रहते हैं। आ रही क्या बात समझ। और जूट में जो तना है उस तने के अंदर रेसे रहते हैं, है ना। अब देखना हम किससे निकालते हैं, पहले जूट से। तो जूट में हम करेंगे पहले रेटिंग। क्या करेंगे, जल्दी बोल दो, रेटिंग में कुछ नहीं करते, इसके तने को हम गला देते। क्या कर देते, जल्दी बता दो, गला देते। कितने टेम्परेचर पर, 34। ये क्वेश्चन आते रहता है कि रेटिंग इज डन, रेटिंग किस में करते, डांगी, जूट में। खड़े हो, वेरी गुड, नशे में रहता है क्या, खड़े हो। ये क्या बना हुआ, सूरज, क्या बना है, कहाँ था तू भाई, क्या सोच क्या रहा था तू, यही कि मिर्जापुर तू नहीं देखी अभी तक, हाँ आखिर गई ना, बर्बाद हो जाओगे, मुन्ना नहीं बताने आया कर। इधर देखो, ये क्या बनाया, सूरज नहीं बनाया बेटा, ये क्या बना हुआ है, कॉटन। और ये क्या बना हुआ है, कॉटन कैसा फाइबर है, सीड कोट से निकलने वाला। और जूट कैसा है, स्टेम फाइबर। अब इससे भी निकालेंगे, पहले हम जूट की बात कर लेते। जूट के तने को गलाया, बोलो क्या हुआ, रेटिंग। उस तने से रेशे निकाल लिए, फाइबर निकाल लिया, क्या हो गई, क्या हो गई, ठीक है। तने को गलाना क्या हुई, रेटिंग, और तने से रेशा निकालना क्या होगा, स्ट्रिपिंग। क्वेश्चन बस इतना आता है, रेटिंग इज डन इन जूट, स्ट्रिपिंग इज डन इन जूट। पर क्या होता है, ये अगर हम पता रहेगा तो हम ज्यादा अच्छे से आंसर कर पाएंगे, है ना। क्यों यार, क्यूरिंग मतलब तो होता है पत्ती सुखाना। तो पत्ती किसकी खाते हैं, है ना, कॉफी की पत्ती खाएंगे ना, हाँ कौन बोला, हाँ कॉफी की पत्ती के लिए कौन हाँ बोला, जल्दी खड़े हो जाओ, वेरी गुड। कॉफी की क्या खाएंगे हम, सीड। और टी की रेटिंग किस में करेंगे, जल्दी बताओ, क्या होती है बता दिया है ना। स्ट्रिपिंग क्या इकाई में करेंगे, जूट, रेशा निकाल। अब इधर आ जाते, इसमें इस सीड कोड से अगर हम केमिकल का यूज कर रहे हैं तो केमिकल कौन सा यूज करते हैं, H2SO4।
और उससे उसमें केमिकल में डालकर इससे इसके सीड बोर्ड से रेशे को अलग करना कहलाता है डी-लिंटिंग। क्या कहलाता है? डी-लिंटिंग। ठीक है। और अगर हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो एक जिनिंग वाला देखना क्या दिया है, कॉटन दिया है क्या? जिनिंग जो पढ़ते हैं उसको जिनिंग टॉपिंग भी बता दो, है ना। तो डी-लिंटिंग अगर हम केमिकल का यूज कर रहे हैं, केमिकल का नाम बता दो, क्वेश्चन आ चुका है इसमें। तो अगर उस केमिकल से अगर हम उसके रेशे को अलग कर रहे हैं उसकी सीड से, तो क्या हो गया बोलो? डी-लिंटिंग। आ रही क्या बात समझ? और मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल मतलब हम कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे, मशीन से खींचेंगे उसको, है ना, हाथ से भी खींच सकते, तो वो क्या कहलाएगी? जिनिंग या जिनिंग। जिनिंग इंडस्ट्रियां है ना। जिनिंग इंडस्ट्री मतलब क्या होगा? किसान तो सीधे कपास को उठा के किसको बेच देगा? इंडस्ट्री को करते रहेंगे, है ना। नेक्स्ट निपिंग गली बताई थी काय होती है? ग्राम। चने में माना ये चना है ना, चने में हमें लेटरल ब्रांचेस जाना चाहिए, तो ऊपर की ब्रांच में अगर मेन स्टेम में कौन का प्रभाव ज्यादा रहता है? ऑक्सीन। इसको तोड़ दो तो ऑक्सीन का इफेक्ट कम हो जाएगा, काय का बढ़ जाएगा? साइटोकाइनिन। ऑक्सीन पौधे को सीधे बढ़ाने की कोशिश करता है, एपिकल डोमिनेंस लाता है, और साइटोकाइनिन लेटरल ब्रांच है। हमने भाजी तोड़ दी, यानी ऑक्सीन का जो चना है उसका इपिकल पार्ट जो है ऊपर वाला पार्ट तोड़ दिया, तो उसमें ऑक्सीन कम हो गया और क्या बढ़ गया? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन बनेगा, बढ़ेगा तो क्या होगी? लेटरल ब्रांचेस बढ़ेगी। लेटरल ब्रांचेस बढ़ेगी तो नंबर ऑफ पोर्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ पोर्स बढ़ेंगे तो चना ज्यादा होगा। हाँ, ये गन्ने की बात कर लेते। डी ट्रेसिंग भी दिया होगा ना गन्ने, दिया है क्या? है ना, या टाइम। इसमें एक और वर्ड दिया होगा स्टॉकिंग, देखना स्टॉकिंग दिया है कि शुगर केन। एक वर्ड और दिया होगा हेरोइन, है ना। एक वर्ड और दिया होगा डी ट्रेसिंग, या ढंग से कर देते इसको। दागिया ध्यान से देख लेना, नहीं तो गन्ने ही गन्ने से मालूम है मुझे, समझ में आई? गन्ना मेरा सूख गया, थोड़ा लट बन गई है बस। एक और दिया है डी नहीं है, ट्रेसिंग डी ट्रेसिंग एक रटुनिंग दिया होगा। बस हो गए। हाँ फिंगर दिया। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है बोल के बताओ? एंड टाइम। क्या है? ऐसा क्यों लगता है तुम घर से निचोड़ा के आते हो पूरा, है कि नींबू की तरह निचोड़ दिया तुम्हें, खत्म हो गया आगे सुबह सुबह से, एनर्जी इतनी कम क्यों है? मैं रात को 10 बजे तक पढ़ाता हूँ, लास्ट पेज मेरा 10th क्लास का है, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आते फिर भी मैं फटाफट कर देता हूँ और जाके सो जाता हूँ। इधर देखो क्या लिखा हुआ है? रेपिंग होती है। आपके पास गन्ना है, दिख गया क्या? दो गन्ने हैं, इसमें पत्ती है इसमें भी पत्ती है, दोनों की पत्तियों को बांध दिया, बोलो क्या हो गई? रेपिंग या टाई। क्यों बांधा? क्योंकि दोनों भाई अगर अलग अलग थे तो वो उधर गिर रहा था, ये इधर गिर रहा था, दोनों ने हाथ मिला लिए, मजबूत हो गए, समझ गए ना? हाथ मिला लिए मजबूत हो गए, तो क्या हो गई बोलो? क्या बोल दिया? रेपिंग और टाई। और रेपिंग और टाई करने से उसको सहारा मिलेगा, तो वही चीज क्या हो गई? स्टॉकिंग या क्रॉपिंग। कई वाली क्रॉप में हम अलग से डंडे लगाते हैं, डंडे लगा के सहारा देते, जैसे मैंने कल बताया था, है ना, केले में बताऊंगा मैं, है ना। तो रेपिंग और टाइम में क्या हो गया बोलो? पत्तियों को एक दूसरे से क्या करना? बांधना, और उसी की वजह से गन्ने में क्या जाएगी? स्टॉकिंग और क्रॉपिंग, सहारा देना। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एरोइंग। तो गन्ने का जो इंफ्लोरोसेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं? एरो।
क्या बोलते जल्दी, एरो। और एरो का आना क्या हो गया, एरो। आ रही क्या बात समझ, एरो का आना क्या हो गया, एरो। नेक्स्ट कौन सी प्रोसेस है, ट्रेसिंग या डी ट्रेसिंग। बेटा नीचे वाली पत्तियों को क्या धूप नहीं मिल पाती, अब धूप ही नहीं मिल रही तो क्या वो फोटोसिंथेसिस करेंगी, नहीं करेंगी, कोई काम की नहीं। तो नीचे वाली पत्तियों को हटा दो तो क्या कहलाएगी, ट्रेसिंग या डी ट्रेसिंग, एक ही चीज है। नेक्स्ट क्या है, रेटूनिंग। तो गन्ने को कैसे बोलते हैं, सीड से कि स्टेम से, स्टेम से। एक बार बो दिया फिर गन्ना हो गया, फिर थोड़ा ऊपर से काट दो उसका जो डंठल है, जो रेसिड्यू है क्रॉप का, स्टेम का, ये थोड़ा पार्ट रहना चाहिए। थोड़ा पार्ट बचा हुआ है, हमने ऊपर से काट दिया, पानी डाल दिया, वापिस सूख जाएगा, तो ये क्या हो गई, रेटूनिंग। आ रही क्या बात समझ, डबल से गन्ने का तना नहीं बोया हमने, है ना, उसको नीचे से काट, ये रेटून क्रॉप कहलाती है। यानी आपने एक बार गन्ना बोया, उससे उगाया, फिर थोड़ा सा जो नीचे का हिस्सा उसको छोड़ दिया, है ना, थोड़ा सा ऊपर से काट दिया, फिर उसी में पानी डाल दिया तो वापिस उग जाएगी, ऐसी क्रॉप क्या कहलाती है, रेटूनिंग। कई सारी इसमें लेते हैं हम, पर मेनली रेटूनिंग वर्ड किससे जुड़ा है, शुगर के। आप ज्वार में भी ऐसा कर सकते हो, सोरगम में भी, मेज में भी कर सकते हो, रिच के बरसिंग वगैरह सब में कर सकते हो, है ना, लूसन बरसिंग काटते हैं फिर पानी डाल देते हैं फिर उग जाती है ना, कने से फूट आना उसका। अर्थिंग अप, अर्थिंग अप में हम मिट्टी चढ़ाते हैं, है ना, तो गन्ना अगर हम ऐसे बोएंगे, यूं आड़ा रखते हैं इसको, है ना, तो उसके ऊपर मिट्टी अगर हम चढ़ा रहे हैं तो क्या कहलाएगा, ये अर्थिंग। नेक्स्ट क्या है, ब्लाइंड होइंग। ब्लाइंड होइंग गन्ने में करते हैं, ब्लाइंड होइंग में क्या करते हैं हम, ये बो दिया है, इसको बोने के बाद, है ना, और इसके जर्मिनेशन बाहर निकलने से पहले हम इस पे कुचल कर देंगे, एक बार पूरा का पूरे बीड हटा देंगे, तो क्या हो गई, ब्लाइंड होइंग। ये अंदर सोता रहेगा जमीन में, आ रही बात समझ में, और इसके ऊपर ऊपर की मिट्टी पे हम क्या कर देंगे, सारे बीड हटा देंगे, क्या हो जाएगी, बोलो, ब्लाइंड होइंग। ठीक है, इतनी सारी प्रोसेस केवल किससे रिलेटेड है ताकि। नेक्स्ट, हाँ, डेपोग एक मेथड है ना, कि कैसे आप डेपोग मेथड से जो है सोइंग कर सकते हो राइस की, ये हम वहीं पर पढ़ेंगे, है ना। डेपोग में कितने दिन में सीड तैयार हो जाते हैं, वेरी गुड, 11 to 14 डेज। ये सरकारी क्वेश्चन है, आते रहता है। डेपोग मेथड कहाँ से आई, हाँ, SRI आई है वहां से बेटा क्लास। ठीक है, चलो थोड़ा पढ़ो किताबों को। नेक्स्ट, डी सकरिंग में क्या करते हैं हम, टोबैको में क्या करते हैं बेटा, जो इपिकल बर्ड है, जो ऊपर वाली बर्ड है, वो हमारे कोई काम की है क्या, फूल वूल कोई भी काम का नहीं है। क्यों, क्योंकि तंबाकू हम किसके लिए उगा रहे हैं, पत्ती के लिए। पालक किसके लिए उगा, बीज के लिए, किसके लिए, और गोभी किसके लिए, फल के लिए, फूल के लिए, है ना। तो समझ में आ गई। तो ये जो बर्ड है इसको हटा दिया, हम क्या कहलाएगा, वो डी सकरिंग। यही चीज जो डी सकरिंग है वो बनाना में अलग हो जाती है। बनाना में तुम देखोगे केले में एक जो केला बोया उसके साथ 3 केले फ्री, देखे क्या, आजू बाजू उग जाते 3-4, तो उनको हटा दो, वो क्या कहलाएंगे, डी वहां पर। और यहाँ पर बर्ड को हटाना क्या कहलाएगा, डी सकरिंग। ठीक है, नेक्स्ट, न्याय समझ में था, केले में क्या हटा रहे हैं, उसके बाजू वाले जो केले के उगा है, और तंबाकू में क्या हटा रहे हैं, उसका एपिकल बर्ड, और जो भी कोई भी फ्लावर वाली चीजें उन सबको हटा दो, केवल क्या बचानी है, पत्तियां। और पत्तियों में भी क्या करते हैं हम, थिनिंग कर लेते हैं, यानी ज्यादा पत्तियां आ रही तो कम पत्तियों को बचा लो, ताकि वही पत्तियां अच्छी बड़ी हो और अच्छी क्वालिटी का तंबाकू बने। बात समझ में आ रही क्या, अरे कहीं जगह हम थिनिंग करते, थिनिंग में क्या करते, जैसे जामफल है ना, गुआवा, उसमें बहुत सारे वो आ रहे फ्रूट, तो आधे फ्रूट को हम खत्म कर देते, क्यों, क्योंकि उसकी वजह से जो बाकी बचे उनका फ्रूट का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आ रही क्या बात समझ। पपाया यानी पपीता में भी ऐसा करते हैं, छोटे छोटे कई सारे पपीता आएंगे, उससे तोड़ दो तो जो है बड़े बड़े आ जाएंगे जो बाकी बचे। डी टेस्टिंग हम मेज में करते हैं। मेज में मैंने तुम्हें बताया था कि मेज, हाँ, ये अपन बाद में भी समझ सकते हैं वैसे, पर बता दूं, मेज में 2 पार्ट होते हैं, फीमेल पार्ट नीचे रहता है, सील को बोलते हैं, और मेल पार्ट ऊपर रहता है, टेसर। पहले कौन पक जाता है, टेसर। इस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटो एंड्री। क्या बोलते हैं, प्रोटो एंड्री। एंड्री मतलब मेल, एंड्रोशियम मतलब मेल, और प्रोटो एंड्री मतलब मेल जल्दी, प्रोटो गाय नहीं होता तो फीमेल जल्दी पकती। तो पहले क्या है, प्रोटो एंड्री, यानी पहले
तो ये मेल जो नर मंजरी है वो पहले पक जाएगी। इसमें से क्या होंगे, इसके पोलन बिखर जाएंगे हवा में इधर उधर। और ये जो सिल्क है उसमें देखे भुट्टा देखा, उसमें ये बाल रहते हैं बाहर, वो बाल उस सिल्क उसके जो पोलन है उसको रख लेंगे अपने पास और अंदर खींच लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। आ रही क्या बात समझ? भुट्टा देखा, उसमें बाहर अगर उसको छिला हुआ नहीं है तो उसमें बाल दिखेंगे बाहर। तो ये जो टेसल है इससे जो पोलन जाएंगे वो किस पे चले जाएंगे, सिल्क। जरूरी नहीं इस प्लांट के इसी पे जाए, इसके उड़ के कहीं दूसरे प्लांट की सिल्क पे भी चले जाएंगे। तो ये वाला पोलिनेशन, ये वाला जो पोलिनेशन है वो कौन सा हुआ, सेल्फ की क्रॉस? क्रॉस। तो पहला क्वेश्चन मेज में क्या है, सेल्फ है कि क्रॉस है? क्रॉस पोलिनेशन। कंडीशन कौन है, पहले मेल आ रहा है फीमेल आ रही है? मेल। तो प्रोटो एंड्री, ठीक है। और उसके टेसल, ये जो मेल पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, टेसल। और टेसल को हटा दिया, बोलो क्या हो गई, डी टेसल। आ रही क्या बात समझ? चलो नेक्स्ट, पेगिंग। ग्राउंडनट में क्या होता है, पहले पेग बनते हैं बेटा, गाइनोफोर जो है उसका ऐसे कांटे बनते हैं, फिर वो अंदर घुस जाते हैं जमीन में, और जमीन में घुसकर फिर क्या हो जाता है, मूंगफली बन जाती है। ये मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा तुमको, अभी अपना समय खराब नहीं करना चाह रहा। जब हम ग्राउंडनट पढ़ेंगे उसमें यही चीज समझने लायक है। तो पेगिंग किसमें होती है, ग्राउंडनट। हाँ, रेटिंग पहले बता चुका हूँ, जूट में खत्म। गिनिंग, गिनिंग पहले बता चुका हूँ, कॉटन मैकेनिकली अगर हटा रहे हो तो गिनिंग, केमिकल से हटा रहे हो तो डी लिंटिंग। क्या नाम इसके, खड़े हो तो खड़े हो जाओ। हाँ बेटा बताओ, डी लिंटिंग किस में करते हैं? काय में, कौन सी क्रॉप में? मैं देख रहा हूँ एक ये बोल रहा है, एक थोड़ा इसको समझ में आ रही, पुरानों को समझ में आ रही, इधर दो चार गर्ल्स को शायद समझ में आ रही, पीछे सब नशे में पड़े हो क्या तुम? फिर बोलते सर ऐसे गंदे वर्ड बोलते, ध्यान ही नहीं क्लास में, कहाँ घूमे, नहा के आया तू? फिर मन क्यों नहीं लग रहा क्लास में? पीछे भी वो नशे में, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ, घीसो इसको। अरे बात समझ, और नहीं हो तो फिर मुंडन कराओ, फिर घीसो, अच्छा रेत पे घीसो सिर। चलना चाहिए ना दिमाग, किस लिए? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन? मानव और जानवरों में क्या अंतर है? मानव क्या कर सकता है और जानवर उतना नहीं सोच सकते, उनको बस इतना पता है खाना है और तुम भी अगर वही कर रहे हो तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन? फिर कोई अंतर ही नहीं बचा। 6 महीने से लॉकडाउन में लोग यही कर रहे हैं, घर का अनाज उठा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। गांव के बच्चे जरूर मेहनत कर रहे हैं। अभी 3 लड़के मिले, बोले सर आप तो ऐसे ही चलते रहे, जिंदगी तो अच्छा है। देखिए तेरे पिताजी से थोड़ा सोफिस्टिकेटेड था, लेकिन मैं बहुत गंदा बोलता हूँ। तो बोलते तेरे पिताजी से पूछना कितनी मेहनत से अनाज ला के आ रहे हो घर में। तो दिमाग है तो उपयोग करो, करोगे नहीं करोगे, नहीं तो क्या मतलब हुआ हमारे इंसान होने का? समझ में ही बात। मोटी बुद्धि मत बनो। आप हो सकते हो फिजिकली आप बहुत मोटे हो, गेंडे हो गए तुम, उससे क्या होगा? दिमाग को गेंडे जैसा मत बनाओ, दिमाग इंसान पे ही रखो। भले शरीर गेंडे का हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, वो तो सबका अपनी अपनी बॉडी है। आ रही क्या बात सुनो? तो मंजन करते रहो, नहीं तो ब्रश जो है वो यहाँ चलाया करो रोज। आ रही बात ध्यान नहीं समझ में? जो दांत मंजन करे ना तू, तो साथ में एक बड़ा ब्रश ले ले, उससे घिस रोज दिमाग। हाँ, मूड पे डिपेंड करती है क्या स्टडी? वेरी गुड। तो मूड पे सिलेक्शन डिपेंड करेगा, ठीक है। चल टॉपिक किस में करते हैं? कॉटन में। बेटा कॉटन में बोलवर्म बहुत ज्यादा अटैक करते हैं, तो कॉटन का जो पहला वाला जो ऊपर वाला जो हिस्सा थोड़ा सा उसको काट देते हैं। इससे कुछ लोग बोलते हैं नुकसान भी होता है, और नुकसान नहीं, उससे फायदा हो जाएगा। बोलवर्म इंसेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि वो सिर वाले सबसे ऊपर जल्दी अटैक करता है, इसलिए उसको हटा देंगे तो क्या कहलाएंगे? टॉपिक। किसी भी चीज में ऊपर वाली चीज हटा रहे हैं तो हम क्या कहलाएंगे? टॉपिक। नेक्स्ट, स्टॉकिंग मतलब सहारा देना, है ना? तो सहारा वाला मैंने पहले बता दिया, शुगर केन में करेंगे। टमाटर जो होता है ना, ट्रेनिंग वाला, फैलने वाला टमाटर, ऐसा
बात समझ में आई? उसमें टमाटर बहुत ज्यादा लग जाते हैं तो उसमें नीचे छोटे छोटे टेके लगा देते हैं, सहारा दे देते हैं, वो उसमें करेंगे, है ना। केले में क्या होती है, जो घर आती, घर देखी तुमने जो बड़ी, जिसमें बहुत सारे केले लगे, वो लटका लेती है तने को भी नीचे, तो हम अलग से एक डंडा लगा देते हैं तो वो घर का पूरा वजन उस डंडे पे आ जाता है। आ रही बात समझ में? तो वो भी स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मतलब हर जगह क्या है, सहारा देना, और क्रोपिंग का मतलब क्या है, सहारा देना। किस किस में देंगे, शुगर केन, टोमेटो, बनाना। रेटोनिंग अभी बताया मैंने, शुगर केन में एक फसल ले ली, फिर बिना बोए काट के उसी में पानी डाल के फिर से ले ली, तो क्या हो गई, रेटोनिंग। टिपिंग काय में करेंगे, टी, पत्ती तोड़ना उसकी ऊपर की बड़ वाली, है ना। तो टी में क्या, ऊपर की 2 पत्ती तोड़ते हैं हम बस, ठीक है। वो नहीं देखी तुमने वो पिक्चर यार, वो गाना कश्मीर में तू कन्याकुमारी, उसमें पीछे, हाँ वो उसमें पीछे वो डलिया बांध रखती है औरतें, और उसमें बाल भी ढक के रखते हैं ताकि वो बाल नहीं गिर जाए, और भी दूसरे कुछ कारण है उसके सिर ढकने की। उसमें ऐसे करेंगे, वो प्लकिंग होती है, वो प्लकिंग भी बोलते हैं कभी कभी उसको। 2 पत्तियों को तोड़कर पीछे रख। पार बॉइलिंग एक प्रोसेस होती है, इसमें क्या करते हैं बेटा, जो अपने घर पे तुम चावल बोओगे ना, वो बिल्कुल सफेद नहीं दिखेगा, ना ही वो उतना अच्छा डाइजेस्टिव रहेगा। मम्मी बोलेगी घर के चावल सींचते नहीं है ना। तो पार बॉइलिंग एक प्रोसेस है जिससे क्या करते हैं, पानी में गला देते हैं उनको, फिर उनको खुला देते हैं थोड़े से दूर। तो जो जितना भी वर्ल्ड खा रहा है उसका 50% कैसे खा रहा है, वो पार बॉइलिंग का। और अगर अपने घर पर अगर अपन उगाएंगे तो वो ना तो उतने सफेद रहेंगे, देखा तुमने नहीं, घर पे जो उगाते हैं वो बिल्कुल सफेद भी नहीं दिखेंगे तुम, उसमें कई सारी चावल में प्रोसेस होती है, प्रोसेसिंग होती है। उसी की एक प्रोसेस क्या है, पार बॉइलिंग। पार बॉइलिंग किसमें होती है, जब हम राइस पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे पार बॉइलिंग में क्या करते हैं। हाँ, आलू में मैंने कल बता दिया था, है ना, आलू में भी मिट्टी चढ़ाते हैं। आलू में मिट्टी क्यों चढ़ाएंगे, सोलेनिन ना बने। देखो अगर आलू कहाँ है, ऊपर है नीचे, नीचे है ना मिट्टी में, तो मिट्टी के अंदर ही दबा रहना चाहिए। अगर वो ट्यूबर को डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी तो उसमें ग्रीन कलर का बन जाएगा, और ग्रीन आलू में क्या हो जाता है, सोलेनिन। तो उसको दबा के रखेंगे, मिट्टी चढ़ा देंगे। अर्थिंग अब 3 में करते हैं हम, बोलो, शुगर केन, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट में करते हैं, और पटेटो। ग्राउंडनट में भी तो जो पेग बनेंगे वो नीचे मिट्टी में दबी रहनी चाहिए ना, मूंगफली। नेक्स्ट, लिपिंग या लूपिंग एक ही चीज है। और लिपिंग लूपिंग जो है उसमें क्या करते हैं हम, जो लूसर ने रिच का हमने वही है, उसको काट के जानवरों को खिला देना, क्या कहलाता है, लूपिंग या लिपिंग। रिच का एक क्रॉप है बेटा, फोडर, फोडर मतलब चारे वाले, जिसको हम किसको खिलाते हैं, एनिमल, ठीक है। और अगर कोई भी, अगर लूसर ऑप्शन में ना रहे तो क्या लिखा रहेगा, फोडर क्रॉप। क्या लिखा रहेगा, फोडर क्रॉप। और पर्टिकुलर लूसर ने दिया है तो लूसर पे टिक करो। डीगमिंग होगा, है, डीगमिंग क्या है, सनहेम। अब सनहेम भी क्या है, फाइबर क्रॉप है। बोलो कैसी क्रॉप है, फाइबर। तो इसके फाइबर को निकालने से पहले इसमें डीगमिंग करते हैं, ठीक है। उसमें कुछ ऐसा रहता है, वो फाइबर थोड़ा निकलता नहीं आसानी से, इसलिए पहले उसमें डीगमिंग करेंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि पेक्टिन और ये हटाएंगे, पता नहीं क्या क्या है, अपने को इतना अंदर नहीं जाना। याद रखनी है कि सनहेम तो कैसी है, फाइबर क्रॉप है, और उसमें कौन सी प्रोसेस करते हैं, डीगमिंग। प्रीमिंग में क्या करते हैं हम, पत्तियों को तोड़ रहे हैं तो क्या हो गई, प्रीमिंग। टोबैको में क्या तोड़ेंगे, पत्ती की फल, पत्ती। प्रीमिंग अच्छी पत्ती को तोड़ लेंगे, है ना, सारी को नहीं तोड़ेंगे। जो वैसे पहले हम ट्रेसिंग करते थे, पत्तियों को छाट देते, अच्छी को रख लेते ताकि वो ही बढ़े। एरोइन किसमें होगी, शुगर केन। शुगर केन के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं लोगों, एरो। और एरो अगर आ गया तो क्या हो गई, एरोइन। पार बॉइलिंग मैंने पहले बता दिया, राइस। हाँ, रेबिंग एक प्रोसेस है टोबैको में। इसमें क्या करते हैं, नर्सरी में तंबाकू को बोने से पहले नर्सरी की मिट्टी को जला देते हैं। मिट्टी को नहीं जलाएंगे, नर्सरी के ऊपर पेडी स्ट्रो डालेंगे, जो मिट्टी है उसके ऊपर जो धान का भूसा है उसको डालेंगे और फिर जला देंगे। उसकी वजह से क्या होता है, जैसे ऊपर हम भूसा जला रहे हैं मिट्टी के ऊपर, तो मिट्टी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर अंदर किसी इंसेक्ट ने अंडे वंडे दे रखे तो सारे अंडे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आ रही क्या बात समझ, स्टेल सीड बेड कंडीशन बन जाएगी, मतलब नीचे कोई इंसेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तंबाकू में इंसेक्ट की दिक्कत है, नर्सरी में अगर इंसेक्ट लग गए तो फिर क्या दिक्कत हो,
पहले क्या है, देखो कई सारे क्रॉप को हम पहले नर्सरी में बोते हैं, फिर उसे निकाल कर हम क्या बोते हैं, खेत। और नर्सरी में बोया तो सोइंग हुई, फिर नर्सरी के बाद दूसरी जगह बोया तो क्या हो गई, ट्रांसप्लांटिंग। क्या हो गई, ट्रांसप्लांटिंग। स्टैंडिंग सनफ्लावर में इसमें कुछ ऐसा रहता है कि ज्यादा से ज्यादा उसे धूप की तरफ रखना है, ऐसा कुछ है इसमें, ताकि ऑयल ज्यादा बने, है ना। मुझे एग्जैक्ट नहीं आता, याद भी नहीं रखना अपने को। स्टैंडिंग किसमें करते हैं, सनफ्लावर कैसी है, ऑयल सीड, तेल मिलता। लूपिंग वापिस आ गया है किससे, ठीक है। थोड़ी 2-4 प्रोसेस और है, मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी इतनी काफी है। अभी कोई सी समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हो डबल। एरोइंग, हाँ खड़े हो जाओ, बोलो शुगर केन के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन 1000 बार आ गया है। शुगर केन के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, एरोइंग। और अगर शुगर केन में इन्फ्लोरेसेंस आ गया तो क्या हो गई, एरोइंग। हाँ नेक्स्ट, और कोई सी जल्दी बता। रेटोनिंग में जैसे तुमने ये शुगर केन की क्रॉप बोई बेटा, ये एक बार तो क्या स्टेम से, इसमें जो स्टेम है, इसमें जो तने का हिस्सा है, उसको बोलते हैं सेट। क्या बोलते हैं, सेट। सेट से लगाते हैं, किसको लगाते हैं, शुगर के। ये सेट बोल दिया तुमने। इस एक सेट में 3 आईज होती है। कितनी आईज होती है, 3 आईज। आई मतलब आंख वाली नहीं, बड। उस बड से क्या निकलता है, गन्ना निकलता है ना। फिर तुमने अगली बार वापस सेट नहीं बोया, सेट ना होने की बजाय इसको काट दिया, ऊपर का गन्ना तुम्हारे काम आ गया। अब ये जो नीचे थोड़ा सा हिस्सा बचा, इसी में पानी डाल दिया, ये फिर से उग रहा है, तो क्या हो गई, ठीक है। पर वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा फर्स्ट बार में। आ रही बात समझ में। पर तुम्हारा टाइम बच जाएगा, तुम्हें वापस फिर वापस वो नहीं करनी है, प्लगिंग, फिर से सेट नहीं लाने, तो खर्चा बच जाएगा ना। और देखो मेथड है सोइंग की, ठीक है। जो राइस है उसमें अलग अलग मेथड है। बोलो SRI क्या है, SRI। एक और ऐसी है डेको, क्या है, डेको। ये हम पढ़ेंगे। और डीसकरिंग, देखो डीसकरिंग अगर आप तंबाकू में कर रहे हो तो क्या हटा रहे हो, बड हटा रहे हो, तो क्या कहलाई, डीसकरिंग। और केले में कर रहे हो तो साथ वाले शक्कर को हटा रहे हो, तो क्या हो गई, डीसकरिंग। और डीसकरिंग आ जाए तो टोबैको, और अगर बनाना हो ऑप्शन में तो बनाना, दोनों हो तो वो। और बोलो नए बच्चे नहीं पूछ रहे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि सारे समझ में आए। दाई एक कुछ जल्दी कोई से। क्रॉपिंग में सहारा देना, किस किस में सहारा देते हैं हम जल्दी बोल दो, शुगर केन, बनाना और टमाटर। टमाटर भी लटक जाएंगे, टमाटर का तना बोल, देखो जिसका भी स्टेम कमजोर है उस सब में हम सहारा देंगे। तो देखो केले का है ना, टमाटर का, टमाटर बहुत ज्यादा आ जाते हैं ना, जैसे ग्रुप में लगते क्लस्टर, है ना, झुमके में से एक साथ कैसा तो लटक जाता। और क्या है, लूपिंग या लिपिंग। देखो लूसर में एक क्रॉप, बोलो लूसर क्या है, क्रॉप। कौन सी क्रॉप है, फोडर क्रॉप। कौन सी क्रॉप है, चारे वाली। अगर उसे काट के हम जानवर को खिला रहे हैं, जानवर मतलब एनिमल मतलब अपनी गाय भैंस वगैरह, तो क्या कहलाई, लिपिंग। 2 बार क्वेश्चन आया अभी लूपिंग लिपिंग पे। लूपिंग किससे रिलेटेड है, सिंपल सा क्वेश्चन, बस इतना आएगा। लूपिंग किससे रिलेटेड, लूसर। हला किससे रिलेटेड, ट्यूरिंग किससे रिलेटेड है बता, करिंग या टी और टो, ठीक है। पर्सिल में भी हो गया, कोई सी भी फोडर क्रॉप काट के खिला दी, पर पर्टिकुलरली ऑप्शन में अगर लूसन रहे तो सबसे पहले किस पे जाएंगे, लूसन नहीं है तो कोई दूसरी फोडर क्रॉप है, और कोई दूसरी फोडर क्रॉप नहीं, केवल फोडर लिखा है तो फोडर, है ना। क्वेश्चन एज इट इज नहीं पूछेगा कि जैसा मैंने बता दिया एज इट इज ही आ गया, थोड़ा घुमाएगा, आपको घूमना नहीं, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। भाई लूसन ऑप्शन में नहीं है, फोडर क्रॉप ऑप्शन में, और लूसन भी एक तरह की, क्या बोलो, फोडर क्रॉप। टिक कर आगे बढ़ो और जल्दी पूछ लो। डे वे में समझाने का कुछ नहीं भाई, ये डे तब मनाया जाता है, फला डे तब, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। स्टॉकिंग मतलब सहारा देना। बनाना में 2-3 चीजें और है। देखो केला ऐसा रहता है, ऐसा तना है माना, और वो जो घड़ आती है ना, वो देखा तुमने केले में इतनी बड़ी, वो तने को झुकाती रहती है, उस घड़ में हम अलग से एक डंडा लगा देते हैं, बांस लगाते हैं नॉर्मली, क्रॉस में बांस लगा देंगे ऐसे, थामली जिसको बोलते हैं ना, थामली में क्या होता है, वी शेप का रहता है ऊपर, तो वो उस पर टिक जाएगी, तो घड़ का पूरा वजन किस पे जाएगा, उस डंडे पे, वो डंडा जमीन पे टिका हुआ है ना, तो बनाना की उससे वजन कम हो गया।
ड्रॉपिंग हुई है सारा। नेचुरली कहाँ से होगा? नेचुरली मतलब बिना डंडे लगाए नहीं, बिना डंडे लगाए नुकसान है ना। नीचे की तरफ जो है झुकेगा तने, तना टूट भी सकता है, एक तरफ 2-3 गाड़ हो गई है ना। और मैं बहुत जल्दी भाप लेता हूँ कि तुम सोए हुए, समझ में आई बात? और मैं अगर किसी को बुरा भला कहता हूँ तो बुरा मत मानना, क्योंकि तुमने अगर गलती से भी मेरे से मुंह चला दिया तो तुम्हारे 100 नंबर गए। टीचर से नफरत करके आप टीचर के विषय को अच्छे से नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मुझसे नफरत करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे विषय से अगर तुम्हें नफरत हो गई तो तुम बर्बाद हो जाओ। मैं आदमी 50 किलो का हूँ, पर नंबर कितने लेके बेटा? सारे टीचर एक तरफ है और मैं अकेला एक तरफ, इसलिए हल्के मत लेना। मैं हल्का हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना। और देखो, तुम भले अब तक तुमने सुना नहीं हो, भला बुरा कहकर मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा तुम्हें गालियां देकर भी, पर मैं इसलिए कहता हूँ कि तुम अगर सोओगे तो तुम्हें समझ में कैसे आएगा। तुम प्रयास तो करो, खासकर एग्रीकल्चर में सरल सी बातें हैं। आ रही क्या बात समझ में? और अगर आप नहीं समझोगे और भोंदू जैसे बैठे रहोगे तो आपकी फीस देने का कोई मतलब नहीं हुआ बेटा। आ रही क्या बात समझ में? आप यहाँ आ रहे हो तो कुछ तो सीख के जाओ। 90%, 50% तुम सो ही रहो, कुछ चल रहा है दिमाग में, हर कुछ चल रहा है दिमाग में, कुछ क्या, हर कुछ। आ रही बात सुन? अब मुझे 4-5 साल हो गए, 5वां साल ही पढ़ाते हुए, तो मैं भाप लेता हूँ बच्चों कि रोशन को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि ह्यूमंस है वो एक्सप्रेशंस। थोड़ा सा ध्यान